स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और यह क्लास हिंदी वालों के लिए ही है, जो हिंदी इलेक्टिव है या हिंदी कोर, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो एग्ज़ाम से पहले इसे आप लोग ज़रूर देखें ताकि कोई असुविधा ना हो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। बहुत क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को लिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग लास्ट तक इसे एक बार ज़रूर देखें तो बहुत ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6। अगर हम लोग इसे जानने का प्रयास करेंगे तो ये होगा राइट। क्या क्या है ये आप लोग लिख सकते हो या जान सकते हैं। पहला में क्या होगा? क्या, किसके, किसके, कहाँ, कब, कब और क्यों, क्यों, कैसे, कैसे। ये 6 प्रकार आप लोगों का हो गया। ठीक, इसे ही हम लोग समाचार लेखन के ककार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी को हम लोग देखेंगे अभी। चलिए दूसरा नंबर में है, जनसंचार माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्ट जो है ये क्या होता है? रिपोर्ट जो होता है ये संवाददाता, क्या होता है? संवाददाता। ठीक है, तीसरा देखेंगे, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो सबसे पुराना माध्यम हम लोग अगर देखेंगे तो प्रिंट माध्यम है। क्या है? प्रिंट माध्यम है। ठीक है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो श्रव्य माध्यम अगर हम लोग देखेंगे तो जिसमें क्या होता है? सिर्फ सुना जाता है। क्या होता है? सिर्फ सुना जाता है। तो दूरदर्शन में हम लोग देख सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं और दूरदर्शन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है? देखिए, श्रव्य साधन सुनने के लिए, तो रेडियो होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? रेडियो। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है? तो प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना है। इसमें हम लोग पहले देखते हैं, मतलब क्या लिखेंगे ये पहले ही हम लोग उसे तय करते हैं। ठीक है, चलिए। निबंध देश साहित्य की एक विधा है, तो क्या है इसकी विधा? गद्य। क्या है? गद्य। ठीक है, निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। ठीक है, चलिए। पत्रकारिता का मूल तथ्य क्या है? इसका मूल तथ्य क्या होता है? जिज्ञासा होता है। हर समय आप लोग देखिए, टीवी में आप लोग एंकर को देखते हैं, किस तरह से पूछते रहता है, एकदम सभी को झकझोर करके रख देता है। तो उसका जिज्ञासा, मन में हर समय जिज्ञासा उत्पन्न होता है। ठीक है, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो उल्टा पिरामिड शैली। क्या कहलाती है?
उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे जन संचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक क्या है। रेडियो एक विशेष क्या है? दृश्य, श्रव्य दृश्य, मुद्रित और दृश्य श्रव्य क्या है? तो रेडियो से हम लोग सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है? श्रव्य साधन है। क्या है? श्रव्य साधन। ठीक है। अमर उजाला एक क्या है? अमर उजाला समाचार पत्र जो है वो किस भाषा से मतलब लिखा गया? तो यह हिंदी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? हिंदी होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया लेखन डेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विशेष किसी खास विषय पर खास लेखन को हट कर किया जाने वाला वो विशेष लेखन होगा। क्या होगा? विशेष लेखन इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो निष्कर्ष कहलाता है। प्रस्तावना तो पहले होता है, भूमिका भी पहले होता है, विषय विस्तार मतलब पूरा जो हम लोग लिखते हैं वही होता है विषय विस्तार होता है। ठीक है, चलिए निबंध का एक अति आवश्यक गुण क्या होता है? मौलिकता। अति आवश्यक गुण क्या होता है? मौलिकता। ये अगर नहीं रहेगा तो निबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए मौलिकता होना जरूरी है। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्तक्षेप होता है? तो प्रेषक का हस्तक्षेप होता है। किसका? प्रेषक का। ठीक है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में। ठीक है, चलिए पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? तो समाचार पत्र। पहले समाचार पत्र ही था, उसके बाद दूरदर्शन आया, रेडियो, दूरदर्शन, रेडियो आया, उसके बाद दूरदर्शन आया, ये सब आया। उसके बाद कलाकार के द्वारा, जैसे कोई फिल्म वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब कोई चीज़ को सूचना हम लोग के पास पहुंचाता ना वो लोग, जैसे राजनीति हो गया, कोई फैमिली के बारे में कोई एक फिल्म बनाता है तो हम लोग को सूचना देता है। तो पत्रकारिता मतलब ही हम लोग को सूचना देना। तो सबसे पहले समाचार पत्र ही था। चलिए 18 नंबर, माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक होता। ठीक है, चलिए कार्यालयी पत्र डेश का ही एक रूप है। तो अनौपचारिक पत्र का ही एक रूप होता है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो यह संपादक। क्या है? संपादक। चलिए आलेख कहाँ की एक रूप है? कहाँ? आलेख डेश का ही एक रूप होता है। तो निबंध का ही एक रूप होता है। ठीक है, चलिए फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो रूपक। क्या होता है? रूपक। ठीक है, चलिए भारत में टेलीविज़न का आरंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 में हुआ। ठीक है, चलिए रिपोर्ट में दी गई जानकारी का रूपक कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो ये दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए समाचार लेखन के मुख्य कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पत्र लेखन के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं?
कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए आप लोग। 2 प्रकार के होते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या होता है? चर शब्द का अर्थ होता है चलना। क्या होता है? चलना। ठीक है, चलिए। फिल्म में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दिखाता भी है और सुनाता भी है। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य देखना, श्रव्य सुनना, दोनों चीज़ हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, मतलब दोनों चीज़ हम लोग को मिलते हैं फिल्म से। ठीक है, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो प्रधान आचार्य को। किनको? प्रधान आचार्य को। ठीक है, चलिए। आलेख एक विधा है गद्य लेखन का। आलेख क्या है? एक गद्य लेखन का ही विधा है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग डैश होता है। तो फीचर का किस तरह का? तो मनोरंजक। ठीक है, ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन या मित्रजन को लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, डिकोडिंग को हिंदी में अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? कुट वाचन। क्या अर्थ होता है? कुट वाचन होता है। चलिए, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ी को उजागर करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वाचडांग पत्रकारिता। 1 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्नों में से किस लेखन में होता है? तो समाचार लेखन। किस में होता है? समाचार लेखन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए। टीवी चैनल में तत्काल प्रसारित समाचार पत्रों के प्रकारों में से है क्या है? तुरंत अगर हम लोगों को वो खबर मिल जाता है, दिख जाता है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेष संवाददाता भी इसे हम लोग कहते हैं। चलिए, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को। ठीक है, चलिए। अच्छे क्या है? अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? तो इसका गुण अगर हम लोग देखेंगे तो जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति उसमें होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए। अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संचार माध्यमों का उपकरण नहीं है? तो समाचार पत्र है, टेलीविज़न है, रेडियो है। महल जो है ये नहीं है, संचार के माध्यम के उपकरण ये नहीं है। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के समाचार माध्यमों का संगम डैश में होता है, यानी कि इंटरनेट में हम लोग को सभी चीज़ एक साथ मिल जाता है, यानी कि हम लोग इसे ही संगम कहते हैं। समाचार लेखन में निम्नलिखित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण है? किनकी भूमिका महत्वपूर्ण है? समाचारवाचक, पाठक वर्ग, कथावाचक और संपादक मंडल। तो इसका आंसर संपादक मंडल होगा।
संचार शास्त्री बिल्वरश्रम ने कहा, क्या कहा? समाचार अनुभवों की डैश है, यानी कि साझेदारी की है। क्या है? साझेदारी की। ठीक है, चलिए हम लोग प्रिंट मीडिया को डैश के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग प्रिंट मीडिया जो है समाचार पत्र को किसे जानते हैं? समाचार पत्र को। हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1826। कब? 1826 को। ठीक है, चलिए आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्रों में से एक है, क्या है? केसरी, दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला। क्या है? तो इसका आंसर जाएगा केसरी। इसका आंसर जाएगा केसरी। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। ठीक है, समाचार पत्र किस माध्यम का एक स्वरूप है? प्रिंट माध्यम है। क्या है? प्रिंट माध्यम। ठीक है, चलिए समाचार पत्र एक नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति है। किसकी? संपादकीय लेख में। किसमें? संपादकीय लेख में। किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने या बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हमारे यहाँ तक पहुँचता है। तो रेडियो हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, यानी कि श्रव्य माध्यम है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अभी किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियाँ को उसका डैश कहते हैं, तो मुखौटा कहते हैं। 2-3 पंक्तियाँ उसका मुखौटा है। स्टार्टिंग में हम लोग जो कुछ लिखते हैं उसको पढ़कर ही हम लोग समझ जाते हैं यह किसके बारे में लिखा गया है या किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पत्रकारिता के विभिन्न आयामों में से एक है, क्या है? संपादकीय, ये है। ठीक है, चलिए समाचार पत्र में 6 ककारों में से पहला ककार किसका है? हमने क्या किया? आप लोगों को बताएं। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? पहला क्या है? क्या? इसका आंसर 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे देश विदेश में होने वाली घटना को संकलित करके उन्हें समायोजित के रूप में, यानी कि हमारे सामने लाता है, वह रूप संपादित करने की विधा डैश कहलाते हैं। तो पत्रकारिता, उसका आंसर होगा पत्रकारिता। ठीक है, चलिए हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? कोलकाता में उसका हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। भारत में रेडियो की शुरुआत देश के आसपास हो गई। इसका आंसर जाएगा 1905 के आसपास हो गई थी। ठीक है, मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है,
समाचार पत्र। क्या है? समाचार पत्र। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936, 1936 को। ठीक है। भारत की पहली मूल फिल्म किसने बनाई थी? तो इसका आंसर जाएगा दादा साहब। भारत की पहली मुख्य फिल्म किसने बनाई थी? तो दादा साहब फाल्के। ठीक है। दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1976 में हुई थी। ठीक है। किस प्रकार के समाचारों के शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों होता है? तो टेलीविज़न में हम लोग ये तीनों चीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? तो इसका आंसर जाएगा तहलका.com। ठीक है। स्वरूप विस्तार की दृष्टि से प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा 2 प्रकार के। ठीक है। भारत में कौन सा समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है? तो केसरी। ठीक है। चलिए, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा समग्र लिखित विचार डेस कहलाता है? तो आलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? आलेख कहलाता है। ठीक है। चलिए, कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग लिखित विचार प्रस्तुत करना कहलाता है? तो ये आलेख होगा। क्या होगा? आलेख होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी। कौन सा फिल्म है? तो इसका आंसर जाएगा आलम आरा। इसका आंसर जाएगा आलम आरा। दूसरा, श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण क्या क्या होते हैं? तो इसका गुण जो होते हैं वो प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। पूरी तरह स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अपने सगे संबंधियों, मित्र, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो समाचार पत्र, फर्म, लेटस और पत्रिका, यानी कि इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। चलिए, मुद्रण का जन्म कहाँ पर 868 ईस्वी में हुआ था? तो चीन में हुआ था। औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और शिकायती पत्र, और इनमें से सभी। इसका आंसर जाएगा। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन, यानी ये बोथ होगा, दोनों होगा, 1 और 2 दोनों इसका आंसर होगा। समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1859 को इसकी शुरुआत मानी जाती है। व्यक्तिगत पत्रों के कलेवर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो रिपोर्ट लिखना इसका हिंदी रूपांतरण होता है। आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो
आधिकारिक पत्र के नाम से हम लोग इसे जान सकते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर वाला। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा अनुश्रमक, अनुस्मारक। ठीक है, उसके बाद अपने से छोटे को पत्र को क्या संबोधन किया जाता है? तो चिरंजीवी। क्या कहा जाता है? चिरंजीवी। ठीक है, सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में। ठीक है, उत्तम पुरुष यानी कि आपका, आपके, इसी तरह से। संचार भाषा में किन तथ्यों की प्रचुरता है? तो संकेताक्षर कूट पदों की। ठीक है, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है संबोधन से पूर्व। ठीक है, पत्र लेखन क्या है? एक कला है, विद्या है, विचारों के विनिमय का माध्यम है, और चौथा इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उपन्यास रचना के महत्व यानी कि तथ्य कितने होते हैं? 6। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए तथ्यात्मक। ठीक है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाषा सक्रिय रहता है? वो जिज्ञासा रहता है। क्या रहता है? जिज्ञासा। ठीक है, निबंध लेखन में देश विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो मौलिकता उसमें होना जरूरी है। ठीक है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो इसमें बंधु। किसकी? बंधु की। ठीक है, गलत, बंधु नहीं होगा, प्रिय भी नहीं होगा, महानुभव भी नहीं होगा। इसका आंसर जाएगा ए, महोदय होगा। ठीक है, ये गलत है, ये आंसर होगा इसका। चलिए, पीटीआई क्या है? यह एक समाचार एजेंसी है। क्या है? समाचार एजेंसी। अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है? तो अभिनेताओं का। अच्छे विज्ञापन अगर हम लोग देते हैं ना, तो उसमें देखिए बहुत सा जो हीरो है या हीरोइन है, उन लोगों के द्वारा हम लोग छपवाते हैं, ताकि हमारे चीज़ जो है आसानी से बिके और ज़्यादा बिके। इसीलिए भारत की ऋतुएं विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग उचित समझेंगे? तो वर्णनात्मक, यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा विश्लेषण करके लिखेंगे। ठीक है, मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो स्थायित्व उसका होना जरूरी है। स्थायित्व उसका होना जरूरी है। स्ट्रिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप होता है? तो वॉचडॉग पत्रकारिता में। किसमें होता है? वॉचडॉग पत्रकारिता में इसका होता है। ठीक, चलिए, शिकायती पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल है? तो इसमें औपचारिक पत्र होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। चलिए, खोजपरक पत्रकारिता से क्या आशय है? तो गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। गहरी छानबीन के बाद सूचना प्रदान करना होता है।
ठीक होता है, ठीक है। रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? घटना की ठीक ठीक सूचना, वही होता है रिपोर्ट। जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? सूचना देना और शिक्षा देना, ठीक है। सूचना और शिक्षा दोनों हम लोग जन संचार के माध्यमों से जानते हैं। चलिए आराम से आप लोग देखते जाइए, ठीक है। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेहनत आप लोग देख रहे हैं तो इसके चलते आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि इसमें से जो 40 में से लगभग 10 नंबर आप लोगों को यहीं से मिलने वाला है ना। 40 में से 10 नंबर यही प्रश्न से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए, सिनेमा और रंगमंच की तरह, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है, श्रव्य माध्यम है। हम लोग सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते ना रेडियो पे, उसे हम लोग सुन सकते हैं। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। तो इसका जन संचार इसका आंसर होगा। क्या होगा? जन संचार होगा। चलिए अभी हम लोग देखेंगे समाचार सामग्री की अशुद्धियाँ को दूर करके पठनीय एवं प्रकाश योग्य बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? वो संपादन। क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। सूचनाओं का संकलन एवं संपादक कर पाठकों तक पहुंचना क्या कहलाता है? वो पत्रकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम क्या है? अभी बन गया है इंटरनेट। हम लोग मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकते, तो इंटरनेट इसमें हम लोग का जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है? वो भूमिका, कल्पना, खंड और चित्र। क्या भूमिका होना जरूरी है? भूमिका में ही हम लोग पूरा पत्र को या निबंध को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानी होती है? वो भाव प्रधान में उसकी भावनाएं होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो पत्रकार, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो 2 बार, सॉरी 1 बार, ठीक है। चलिए, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो विचारात्मक शैली उसमें हम लोग को देना जरूरी है, ठीक है। चलिए, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण पर हम लोग जा सकते हैं? तो ज्ञान और अनुभव होना हम लोगों का जरूरी है, ज्ञान और अनुभव, ठीक है। निम्नांकित में से क्या कार्यालयी पत्र की एक विशेषता हो सकती है? तो इसमें संक्षिप्त जो होता है, संक्षिप्तता, ये होना जरूरी है। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तथ्यात्मक, उसमें तथ्य होना जरूरी है। किसी बैठक के लिए प्रभावित कार्य की क्रमबद्ध सूची कहलाती है कार्य सूची। क्या कहलाती है? कार्य सूची कहलाती है।
चलिए, संचार भाषा में किन तथ्यों का प्रचुरता होती है? नो संकेताक्षरों, कूट पदों की। ठीक है, इसका आंसर 1 नंबर वाला। फीचर किस प्रकार का विधा मानी जाती है? विषय प्रधान की। ठीक है, विषय प्रधान की। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता क्या है? तो प्रतीक का। सबसे पुराना रिश्ता प्रतीक का। समाचार पत्र यानी पत्राचार जिसे कहा जाता है वो सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? तो करियर सर्विसेज ने। ठीक है, इसका आंसर 2। संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जा सकते हैं। ये क्या लिखे जाने वाले जो पत्र है वो क्या कहलाता है? औपचारिक पत्र। क्या? औपचारिक पत्र। किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विचार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? वो प्रतिवेदन कहलाता है। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है? वो फीचर कहलाता है। चलिए, फीचर की भाषा डैश होती है? कलात्मक होती है। क्या होती है? कलात्मक होती है। लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? वो पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। FM रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत अगर हम लोग जानेंगे तो जुलाई माह में हुआ था 1997 में। 1997 FM रेडियो का। ठीक है। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? समाचार पत्र जैसे बिकेगा और विज्ञापन जैसे आएगा, लोग देगा विज्ञापन, तो उसी से इन लोगों का आर्थिक आय जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? वो ज्ञापक। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर सत्य दीपक। सत्य दीपक। मीडिया की भाषा में बीट का आशय क्या है? वो संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। ठीक है। चलिए, ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम क्या होता है? तो अनुस्मारक। अनुस्मारक। सो में मरमक। ठीक है। चलिए, निम्नों में पत्राचार का कौन सा प्रकार है? तो पारिवारिक, व्यावसायिक, सरकारी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्य, मंत्रालयों, विभाग, पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? परिपत्र या गस्ती पत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। ठीक है। चलिए, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो तार, ये चीज़ बंद हो गया है। पत्रकार निम्नों में से कौन सी पदवी धारण करना? लोक सेवक, लोकनायक, लोक प्रतिनिधि, इनमें से सभी। जन संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विचारों को अभिव्यक्त, सूचनाओं को परस्पर बांटना, जिज्ञासाओं का समाधान, इनमें से सभी। विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो यह विचारात्मक रूप से
आते हैं, किसमें? विचारात्मक रूप में आते हैं। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम कैसा होता है? तो भाषा। साहित्य में क्या होता है? भाषा को ही सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, तो भाषा इसका आंसर होगा, राइट। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय होता है या फिर क्षेत्रीय होता है या फिर राष्ट्रीय होता है या फिर प्रादेशिक होता है? बताइए कौन सा इसका आंसर होगा ना? अंतर्राष्ट्रीय होता है, ठीक है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर यानी कि चलना शब्द से हुई है। सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा अर्ध शासकीय पत्र। विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो पत्राचार की सबसे प्राचीन यानी कि पुराना शैली हम लोग मान सकते हैं। प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ? तो 1952 में। कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो व्यवहारिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, प्रयोजनात्मक मूलक हिंदी, यानी कि इनमें से सभी। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो जन संचार कहते हैं। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर जो है ये विषय प्रधान, क्या विषय प्रधान मानी जाती है, ठीक है। चलिए प्रिंट माध्यम क्या है? समाचार पत्र एवं पत्रिका, इसका आंसर होगा। पत्रकारिता लेखन का संबंध क्या है? वास्तविक घटनाओं एवं समस्याओं या मुद्दे से होता है, ठीक है। समाचार की भाषा शैली होनी चाहिए किस तरह? सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। अगर इसमें सरल, स्पष्ट, रोचक नहीं होगा तो हम लोग उसे पढ़ भी नहीं सकेंगे। स्पष्ट नहीं होगा तो, रोचक नहीं लगेगा तो पढ़ने के लिए हम लोग को मन भी नहीं करेगा। कार्यालय पत्र शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका आंसर जाएगा ऑफिशियल लेटर। क्या? ऑफिशियल लेटर। समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है? तो समाचार का आरंभिक अनुच्छेद, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग क्या होना चाहिए? प्रस्तावना, भूमिका, मध्य भाग या विषय विस्तार जरूरी है, निष्कर्ष या उपसंहार जरूरी है, यानी कि लास्ट में जो है इनमें से सभी इसका आंसर होगा। उपन्यास रचना का पहला और अनिवार्य तथ्य क्या होता है? तो कथानक या कथा वस्तु ये होना जरूरी है। समाचार के प्रमुख तथ्य क्या होना चाहिए? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका होना चाहिए नवीनता एवं निकटता। सामने होना चाहिए सामने वाला, और नया होना चाहिए यानी कि न्यू, ठीक है। टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य श्रव्य माध्यम है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो शिक्षा में होता है, व्यवसाय में होता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन में होता है, यानी कि इनमें से सभी में होता है। आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं? तो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र क्या कहते हैं आप लोग बताइए। तो बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। औपचारिक पत्र होता है, और जो निजी होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। जैसे घर में किसी को हम लोग लिखते हैं तो ये अनौपचारिक होता है। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी में किस? तो ये रिपोर्ट होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे पत्र जो माता पिता, ये व्यक्तिगत पत्र होता है, ठीक है। श्रव्य माध्यम क्या होता है? तो रेडियो और टेलीविज़न, ये श्रव्य हम लोग इसे सुन सकते हैं। मगर इसमें हम लोग देख भी सकते हैं टेलीविज़न, लेकिन यहाँ दिया हुआ है श्रव्य मतलब सुनने वाला, ठीक है। तो ये वीडियो यही हम समाप्त करेंगे।
जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और आप लोग मेहनत जान ही रहे हैं तो इसके बदले एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें और अपने साथी को भी इसमें जोड़ें। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।